उस मोड़ को देख कर के मुझे लगा था कि अब धन के पक्ष में जो लोग खड़े हैं वो अपने हथियार बहुत ही जल्दी डाल देंगे, क्योंकि अब धन के पास ऐसे कोई तर्क नहीं बचे होंगे जिन तर्कों को लेकर के वो हम इस प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जब मैंने धन के पक्ष में ऐसी बातें सुनी तो मैं भी हैरान रह गया कि हम कितना भी धन को नीचा दिखा लें, कितना भी धन को ये कह दें कि धन सबसे कम है, धन ज्ञान से ऊपर नहीं आ सकता, लेकिन ये बात को हम झुठला नहीं सकते कि धन जो है वो सबसे ज़रूरी है। हम धन को बुरा बताते हैं, लेकिन धन पर ही हम सबसे ज़्यादा आश्रित भी हैं। धन जो है वो हर एक जगह पर है। अगर धन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। साथ ही साथ धन ही है जो कि एक कड़ी बनती है लोगों के बीच में। धन जो है उसे बुरा बताने वाले भी उसके लिए बुरी तरह से मरते हैं। ये सारी बातें बहुत हद तक सही हैं। किसी भी व्यक्ति की हर भावना, हर इच्छा, हर कामना धन से ही तो जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं धन ही होता है। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो वो भी धन की वजह से ही है। तो कहीं न कहीं जो धन है वो इंसान की भावनाओं को काबू रखता है, काबू करता है। इंसान की भावनाएं धन पर आश्रित होती हैं। इतना ही नहीं, जो धन है उसी के ऊपर सब कुछ है। यहाँ तक कि शरीर पर पहनने के लिए कपड़े भी हमें धन से ही आते हैं। हमारे पास अगर धन नहीं है और हमारे कपड़ों की ज़रूरत है तो हमें कपड़े नहीं मिल सकते, चाहे हम कितने ही ज्ञानी विद्वानी क्यों न हो। ज्ञानी होने से हमें धन नहीं मिलता है। धन सबसे अधिक आवश्यक है। जब ये सारी बातें साबित हुई और उन्होंने जो कहा था कि एक उस मांसाहारी की तरह बात न करें जो ये कहता है कि मैं जीव हत्या का घोर विरोधी हूँ, लेकिन मैं
मांस खाता हूँ। ऐसे बात न करें कि मुझे सब कुछ उपहार में मिलता है, लेकिन मैं धन का प्रयोग नहीं करता। इस तरीके के शब्द भी सबसे बड़े कटाक्ष थे उन लोगों के लिए जो धन को छोटा मानते थे अपने ज्ञान के ऊपर। अब ऐसे तर्कों से किस प्रकार से जीता जाए, अब उन पर सोचने का विचार विमर्श चलने लगा और उस पर सोचने के लिए उन्होंने 4 से 5 दिन का समय लिया और 4 से 5 दिन तक उसके हर एक बात को, हर एक शब्द को तोड़कर उसको समझने की कोशिश करी। उसने दुनिया के ऊपर जो बातें कहीं वो ऐसे कटाक्ष जो कि दुनिया के असली रूप को सामने लाने के लिए पर्याप्त थी, और अपनी कविता की मदद से उसने एक बार में लाखों बातें कह दी जिसका उनके पास भी कोई सटीकता पूर्व जवाब नहीं था। लेकिन अब 4 दिनों तक लगातार सोच विचार करने के बाद में अब जब वो उसका जवाब देने के लिए तैयार हुए, बड़ी मुश्किल से जवाब देने के लिए तैयार हुए, तो वो अपनी बातें क्या कहेंगे। लेकिन लोगों का मन धन पर आ चुका था। अब ज्ञान से वो उछट चुके थे, क्योंकि धन की इतनी महानता प्रसन्नता सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति धन को महान न बोले, धन की तरफ आकर्षित न हो, तो फिर धन है ही नहीं। धन को अपने आप ही हार मान लेनी चाहिए। और यह बात मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि धन ने जितनी सटीकता से अपनी बात रखी वो सच में काबिले तारीफ थी। और उसकी बातें सुन कर के मेरे पास भी कोई शब्द नहीं बचा जिस शब्द को लेकर के मैं ये कह सकूं कि धन के ऊपर कहीं कहीं बातें गलत थी। धन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे धन के पक्ष में बोली गई वो एक बात अभी तक दिमाग में खटकती रहती है कि ज्ञान बचपन में और धन बचपन में अगर ना हो तो दुनिया जीने नहीं देती। इसीलिए हमें धन को अर्जित करके रखना चाहिए। अब ये सारी बातें चल रही थी और अब उदासीनता से सब लोग देख रहे थे कि किस प्रकार ज्ञान के पक्ष वाले व्यक्ति अपनी पराजय मानेंगे।
क्योंकि धन जो है कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन एक उत्साह सा भर देता है। जब धन के पक्ष के लोग बोलने पे आते हैं तो एक उत्साह सा आ जाता है। वहीं जब ज्ञान के पक्ष बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो लेक्चर दे रहे हैं, वो हमें केवल समझा रहे हैं ज्ञान का पक्ष अपना ऊंचा रखने के लिए। लेकिन समझाना भी जरूरी होता है। इसे हम गलत नहीं कह रहे, लेकिन मजेदारी भी अपनी जगह होती है। जिस भाषण में मजेदारी ना हो वो मायूसी लेकर के आता है। तो इसके आगे क्या होता है अब हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इन सब बातों को इन्होंने बोला है, इनका निचोड़ निकाल करके अब हम इनके सामने रखेंगे। तो जो पहला व्यक्ति जो अब पहले पक्ष से खड़े होते हैं वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। तो अपनी बात की शुरुआत कहते हैं कि तुमने जो कुछ बोला, जो कुछ बोला मंजूर है मुझे। ये बातें भी मंजूर हैं जो तुमने धन के बारे में बोली हैं। ये बातें भी गलत नहीं हैं जो तुम कह रहे हो कि धन बहुत ही जरूरी है। लेकिन मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ और तुम्हारी हर बात का खंडन मैं करना चाहता हूँ उस एक शब्द से, जिसको लेकर के मैं पूरा का पूरा बोलूँगा, पूरी की पूरी धुरी बना करके मैं बोलूँगा। वो एक शब्द जिसे लेकर के मैंने तुम्हारे हर शब्द को काटने की कसम खाई है, वो मेरे लिए है संतुष्टि। उस शब्द का नाम है संतुष्टि। संतुष्टि, दोबारा सुन लो, संतुष्टि। मैं पूछता हूँ कि कितना धन कमाने पर तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी? कितना धन तुम्हें दिया जाए कि तुम संतुष्ट हो सकते हो? कितना तुम्हें इतना एक घर भर के पूरा देश का धन तुम्हें मिल जाए, पूरी दुनिया का धन तुम्हें मिल जाए, या ब्रह्मांड में जो कुछ है तुम्हें मिल जाए, या सारी दुनिया की शौहरत दौलत सब कुछ तुम्हें मिल जाए,
या तुम जो कुछ चाहते थे तुम्हें मिल जाए, तो क्या तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी? क्या तुम खुश रहोगे? क्या धन सच में तुम्हें संतुष्ट कर सकता है? तुम्हें क्षणिक सुख के अलावा संतुष्टि वो कभी नहीं दे सकता। धन तुम्हें क्षणिक सुख दे सकता है, संतुष्टि नहीं दे सकता। धन के लिए तुम कितना भी लड़ लड़ के मर जाओ, धन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। धन जो है आज तुम्हारे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगा। ये हो ही नहीं सकता कि धन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाए, और जो हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं हो सकता वो तुम्हारे लिए अपना कैसे हो सकता है। वहीं अगर तुम एक बार ज्ञान अर्जित कर लो, तुम एक बार ज्ञान को अपना बना लो, तो तुम्हें ज्ञान से संतुष्टि मिलती है। आत्मज्ञान तुम्हें संतुष्ट बनाता है। जितने भी महान ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने अपने मन को शांत रख के संतुष्टि पाई है, खुशी पाई है, ज्ञान पाया है। लेकिन धन किसी को आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया है, बल्कि एक धन ने संतुष्ट व्यक्ति को भी असंतुष्ट किया है। असंतुष्ट बना करके एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे व्यक्ति को भी असंतुष्ट किया है। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ, तो एक बात सोच के देखिए। अगर एक छोटा सा अध्यापक अगर आज के समय में एक गाड़ी चला रहा है, एक साइकिल से चल रहा है, साइकिल से चलने वाला अध्यापक अगर एक मोटरसाइकिल खरीद ले, तो वो कितने समय तक खुश रह सकता है। अगर मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर कार खरीद ले, तो कितनी देर खुश रह सकता है। अगर कार चलाने वाला व्यक्ति ट्रेन खरीद ले, कितनी देर खुश रह सकता है। हवाई जहाज खरीद ले, पानी का जहाज खरीद ले, कितनी देर खुश रह सकता है। क्या धन खरीदने से वो हमेशा के लिए संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मैं भी धन को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हूँ। मैं धन को ही अपना परम उद्देश्य बनाने के लिए अग्रसर हूँ। लेकिन क्या धन ही आपको परम संतुष्टि, परम ज्ञान, परम आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है? क्या धन को ही आप अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना करके क्या खुशी पा सकते हैं? क्या धन ही सब कुछ हो आपके लिए? तो धन ने अब तक आपको संतुष्ट क्यों नहीं किया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज से पहले आपको धन प्राप्त न हुआ हो। धन आपके पास आज भी है, आगे भी होगा और आगे भी आता रहेगा। लेकिन
क्या वो धन आपको संतुष्टि प्राप्त करा रहा है? क्या उस धन को प्राप्त करके आपको संतुष्टि के भाव आते हैं? क्या आप ये अपने मन में विचार लाते हैं कि आज मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई? अगर नहीं, अगर आपके मन में संतुष्टि के भाव नहीं आ पा रहे हैं धन कमाने के बाद भी, तो आपके लिए वो धन किस तरीके से हितकारी है, लाभकारी है? ज्ञान इसके विपरीत संतुष्टि प्रदान करता है। ज्ञान आपके लिए कभी भी पराया नहीं होता। आपका ज्ञान एक ऐसा खजाना है, ऐसा धन है जिसे आप जितना बांटें उतना ही बढ़ता है, कभी कम नहीं होता, कभी नहीं घटता, संतुष्टि प्रदान करता है। जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं तो आपको संतुष्टि का अनुभव होता है, लेकिन आपको ये संतुष्टि कभी नहीं देगा ये पैसा। जिस पैसे के लिए आप कहते हैं कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, यही सब सुखों का मेरा संचार करता है, तो आपसे बड़ा अभागी कोई नहीं है। अगर आपके सारे सुखों का केंद्र पैसा है तो आपने अपने सारे सुख पैसे से ही खरीदे हैं। पैसे को ही आपने अपने सुख के केंद्र में रखा है, दुख के केंद्र में रखा है, जीवन के हर केंद्र में अगर आपका पैसा है तो मैं आपसे लाचार, आपसे दुखी और आपसे असहाय व्यक्ति किसी को नहीं दिखता इस दुनिया के अंदर, क्योंकि वो पैसा जिसके लिए आप दुखी हैं, खुश हैं, उत्तेजित हैं, वो चल कभी किसी का नहीं हुआ है। वो हर वक्त बदलता रहता है। वो अगर आज आपके हाथ में है तो कल वो किसी और के हाथ में होगा। वो हमेशा के लिए न आपका हुआ है, न वो हमेशा के लिए आपका होगा। वो हमेशा हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। वो जो 100 का सिक्का, 100 रुपये आज आपके हाथ में है, घूम फिर करके वो मेरे हाथ में आएंगे, वो मेरे हिसाब से चलेंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो कभी आपके नहीं हो सकेंगे। लेकिन इसके विपरीत ज्ञान जो आपने एक बार प्राप्त कर लिया, वो ज्ञान आपका हमेशा के लिए होके रहेगा। वो ज्ञान आपसे कोई चुरा नहीं सकता, आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप उस पर संदेह नहीं कर सकते। आप उसे संतुष्टि देने वाला कह सकते हैं। धन भी वही संतुष्टि देता है जो कि ज्ञान से अर्जित हो। बेईमानी से, अज्ञान से अर्जित धन कभी आपको संतुष्टि या सुख का अनुभव नहीं कराता। चलिए
हम ये भी मान सकते हैं कि धन आपको संतुष्टि दे रहा होगा। धन ने आपको संतुष्टि दी है। मेरा पहला ही सवाल संतुष्टि को लेकर के आ गया। मैंने कुछ बड़ा सवाल कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्यार क्या सच में धन से प्यार आता है? क्या आप धन के दम पर प्यार खरीद सकते हैं? आप धन या आपने आज तक प्यार केवल धन के दम पर ही खरीदा है? जो धन आपने कमाया है, क्या उसी ने आपको प्यार दिया है? या आपके अपने भी आपको प्यार देते हैं? जो आप अपने बच्चों के में प्यार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, अपनी बीवी के अंदर, अपने मम्मी पापा के अंदर जो प्यार आप देखते हैं, वो केवल धन की वजह से होता है? उन्हें और किसी वजह से आपसे प्यार नहीं है, किसी और वजह से आपसे लगाव नहीं है क्या? क्या वो पूरी तरह से इसी वजह से आपसे लगाव रखते हैं क्योंकि आपके पास धन है? तो ऐसा लगाव तो क्षणिक होगा। क्षणिक ऐसी लगाव को मैं क्षणिक लगाव मानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपके रंग रूप को देख करके आपसे प्यार करता है, तो वो कितने वक्त तक आपसे प्यार कर सकता है? आपका रंग रूप अच्छा है, आपका ढंग अच्छा है, तो आपसे वो कुछ समय लगाव महसूस करेगा, लगाव महसूस करेगा, आकर्षण महसूस करेगा, लेकिन आप शायद उसे प्यार न कह सकें। आप इस बात की भी गारंटी नहीं दे सकते कि अगर उसे आपसे अच्छा कोई मिल गया, आपसे अच्छा चमक दमक वाला कोई व्यक्ति मिल गया, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर वो आपके धन से ही प्यार करता है, तो धन से ही प्यार होता है, तो अगर धन से ही प्यार होता तो लोग कुछ तनख्वाह के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपनी जान क्यों गवा देते? क्या धन ही सबके अंदर वो प्यार की भावना पैदा करता है? क्या सभी लोग धन के लिए ये काम करते हैं? अगर जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या आप केवल धन के लिए करते हैं? आप जब अपने बच्चे से प्यार करते हैं, तो उससे आपका ये उद्देश्य होता है कि ये मुझे धन देगा? क्या आप अपने मम्मी पापा से इस बात की उम्मीद रख कर के ही हमेशा प्यार करते हैं कि ये मुझे धन देंगे? या बिना इसके उम्मीद के भी आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं? क्या आप अपने मम्मी पापा का सम्मान केवल इसलिए करते हैं कि वो उनके पास बहुत सारा धन है? क्या आपके मम्मी पापा की कद्र केवल इसी वजह से है क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है? अगर आप केवल इसी वजह से और केवल इसी कारण को लेकर के आप अपने मम्मी पापा का सम्मान करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं कि उनके पास बहुत सारा धन है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि ऐसा प्यार कभी भी प्यार की परिभाषा में खरा नहीं उतर सकता।
मैं आपको बता दूं, धन बेशक ही आपकी जरूरत हो सकती है, लेकिन धन आपके लिए आपके प्यार, आपकी संतुष्टि से बड़ा कभी नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक शहर में एक इंसान था जिसे रसगुल्ले खाने का बड़ा मन था और देश का वो सबसे बड़ा अमीर आदमी था। सबसे बड़ा अमीर आदमी था वो। उसे रसगुल्ले खाने का मन किया और रसगुल्ले खाने के लिए उसने सारी दुनिया को कह दिया। वो सारे राज्य वहां पर जितने भी लोग थे कहते मेरे रसगुल्ले लेके आओ, लेकिन पूरे के पूरे राज्य में एक रसगुल्ला नहीं था। गिनती का एक रसगुल्ला नहीं था और उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन रसगुल्ला एक भी नहीं था। तो उसके पास हजारों लाखों रुपए होने के बावजूद भी उसके लिए वो पैसा किसी मोल का नहीं था, क्योंकि वो जो चीज लेना चाहता था वो उसे कभी मिल ही नहीं सकती थी। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ आपको। मैं अपने जीवन से ही आपको उदाहरण देता हूँ कि मेरा एक छोटा सा बच्चा जो केवल और केवल 10 वर्ष के 10 दिन के लिए जिया। 10 मैंने ज़्यादा कह दिए, शायद वो केवल 5 दिन के लिए जिया था और 5 दिन जीने के बाद उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केवल 5 दिन का बच्चा अपनी इस दुनिया में कुछ दिन के सपने दिखा करके चला गया। हो सकता है कि आने वाले समय में, आने वाले 4 साल में, 2 साल में मेरे पास बहुत सारा धन हो, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, लेकिन मैं चाह करके भी अपने उस बच्चे को वापस नहीं ला सकता जिसे मैंने खो दिया है। मैं बहुत सारा धन खर्च करके भी उस व्यक्ति को वापस नहीं ले सकता जो मेरे को छोड़ के जा चुका है। तो किस काम का है ये धन मेरे लिए? जो धन है वो केवल और केवल एक उपयोग की वस्तु है। इसे इंसान की भावनाओं से खेलने का या भावनाओं को खरीदने का हक अगर आप दे रहे हैं तो आप से बड़ा गलत इंसानियत के साथ कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। धन से भावनाओं को तोलना जरा सोच समझ के बोलना।
धन को भावनाओं से तोलना या सोच समझ के बोलना, क्या भावनाओं का दुनिया में कोई मोल ना, क्या भावनाओं का दुनिया में कोई मोल ना, जरा सोच समझ के बोलना, जरा सोच समझ के बोलना। तुम्हारी बातों में कोई झोल ना, तुम्हारी बातों में कोई झोल ना, तुम्हारी बातों में कोई मोल ना, तुम्हारी बातों में कोई मोल ना। कह दिया तुमने कहने के लिए, कह दिया तुमने कहने के लिए, सहना तो हमें है सहने के लिए, सहना तो हमें है सहने के लिए। एक पल में आना, एक पल में ताना देना, और एक पल में चले जाना, क्या बड़ी बात है। जिगरा चाहिए यहाँ रहने के लिए, जिगरा चाहिए यहाँ रहने के लिए। तुमने कह दिया कहने के लिए, कह दिया कहने के लिए। जरा सोच समझ के बोलना, जरा सोच समझ के बोलना, क्या किसी की भावनाओं का मोल ना। कितना सही है कितना गलत है इन्हें पैसे से तोलना, कितना सही है कितना गलत है इन्हें पैसे से तोलना। किस किसको अच्छा लग सकता है तुम्हारा ये हंसी ठिठोलना, किस किसको अच्छा लगता है तुम्हारा हंसी ठिठोलना। अपने आंसुओं से कलम चलाना, अपने आंसुओं से कलम चलाना, और पैसे से उसे मिटोलना, अपने आंसुओं से कदम चलाना और पैसे से उन्हें मिटोलना। जरा सोच समझ के बोलना, जरा सोच समझ के बोलना, क्या भावनाओं का कोई मोल ना, क्या भावनाओं का कोई मोल ना, कोई भावनाओं का मोल ना। पैसे से हर चीज को तौल के, पैसे से हर चीज को तौल के, फिर प्यार से उसको तौलना, फिर प्यार से उसको तौलना। फर्क दिखेगा, फर्क दिखेगा, फिर सोच समझ के बोलना, फिर सोच समझ के बोलना, फिर सोच समझ के बोलना। हम्म, तो मैंने जो आपसे बोला
पैसे का मोल जो आप लगा रहे हैं भावनाओं के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, वो कितना अच्छा है, कितना गलत है, ये आप मुझसे बेहतर समझ गए होंगे। और मैं क्या कहूँ, अगर समझना है तो आप समझ गए होंगे। पैसा आपके लिए कितना कीमती है ये जरूरी नहीं है, आप किसी के लिए कितने कीमती हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कीमत किसी भी पैसे से कहीं ज़्यादा है। आप अपने परिवार के लिए ज़्यादा कीमती हैं, पैसे से भी ज़्यादा कीमती हैं। आपका ज्ञान आप कहीं ज़्यादा कीमती है आपके पैसे से। पैसे की कीमत घटती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो हमेशा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। जब तक जिएंगे ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान कभी कम नहीं होता है। ज्ञान कभी आपको नीचा नहीं दिखा सकता। जब ज्ञानी ज्ञान से लड़ता है, जब दो ज्ञानी आपस में बात करते हैं तो एक नई बात सामने आती है, कुछ नया उत्कर्ष निकलता है, कुछ नई बातों का जन्म होता है और ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब पैसे की लड़ाई में पैसा आपस में लड़ता है तो कुछ भी ज्ञान या कुछ भी सीखने योग्य लोगों को नहीं मिलता। तो ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या लाभ? आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम जो यहाँ लड़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वो ज्ञान की है। वो हमारी धन की प्रतिस्पर्धा नहीं है। और शायद इसीलिए हमने एक दूसरे की भावनाओं की अभी तक कद्र की है। नहीं तो अगर हम इसी प्रतिस्पर्धा को धन के ऊपर रख रहे होते तो ये एक जुआ कहलाता। बहुत अच्छा शब्द मेरे हाथ में आया, जुआ। धन क्या खेल, धन का जो खेल है, क्या खेल है, जुआ है। जुआ है, मिट गया जिसने इसे छुआ है। जुआ है, मिट गया जिसने इसे छुआ है। धन, दौलत, प्यार सब ले लेता है, ये कुआ है, ये जुआ है। धन दौलत सब ले लेता है, ये एक कुआ है, जुआ है, जुआ है। धन एक जुआ है। इसके खेल में
खेल जाओगे, इसके खेल में खेल जाओगे। नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है हर शय को जिसको इसने छुआ है। ये जुआ है, जुआ है, ये जुआ है। किसी को चैन से बैठने नहीं देता, किसी को चैन से रहने नहीं देता। चुभता रहता है कभी दिल में, कभी आंखों में, कभी दूसरों के लिए। ये एक सुआ है, ये एक सुआ है, कुआ है, कुआ है। धन एक जुआ है, धन एक जुआ है। प्यार प्यार धन से करते हो, प्यार धन से पाते हो। नफरत धन के लिए, प्यार हर चीज धन के लिए, सब कुछ तुम्हारा धन के लिए, सब कुछ तुम्हारा धन के लिए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है। जुआ है, जुआ है, धन एक जुआ है। नष्ट कर दिया हर शय को जिसने इसको छुआ है, जिसको इसने छुआ है। जुआ है, जुआ है, धन एक जुआ है। भागते हो इसके पीछे, दिन रात जागते इसके पीछे, सब कुछ करते हो इसके पीछे। लेकिन तुम बताओ मुझे, ये आखिर किसका हुआ है, ये आखिर किसका हुआ है, आखिर किसका हुआ है। जुआ है, जुआ है, धन एक जुआ है। इसीलिए धन तुम्हारे लिए कभी भी हितकारी नहीं होगा, धन तुम्हारे लिए हितकारी नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं, इस जुए से बचो। ये जुआ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये जुआ तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। संभल के, संभल के, इसने तुमको भी छुआ है। संभल के, इसने तुमको भी छुआ है, तुमको भी छुआ है। जुआ है, जुआ है, धन एक जुआ है। इन सभी बातों को मैं बरकरार करते हुए अब आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप धन की प्रशंसा कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन आपने हर चीज को धन से जोड़ा, मतलब आप एक जुआ खेल रहे हैं। धन का खेल एक जुआ होता है।
आप जब धन दे रहे हैं किसी को तो आप जुआ खेल रहे हैं। जुए में गैम्बल कर रहे हैं, गैम्बलिंग। यू आर अ गैम्बलर। सही भाषा है बोले, जुआरी हैं आप। आप केवल एक जुआरी हैं जो कि धन के ऊपर दांव लगाते हैं और धन के ऊपर ही सब कुछ पाना चाहते हैं। सोचते हैं कि धन के ऊपर ही मैं सब कुछ पा लूंगा, धन की मदद से मैं सब कुछ कर लूंगा। आप सोचते हैं मेरे को मेरे बच्चे प्यार देंगे क्योंकि मैं धन खर्च कर रहा हूँ। मेरे बच्चे मुझे खुशी देंगे क्योंकि मैं धन खर्च कर रहा हूँ। सभी मुझे समझेंगे क्योंकि मैंने धन खर्च किया है। दुनिया मेरी होगी क्योंकि मैं धन खर्च कर रहा हूँ। आपसे बड़ा जुआरी कौन हो सकता है जो पूरी तरह से धन पर निर्भर है? और ऐसे जुआरी का क्या हो सकता है, मैं आपको क्या बताऊं। धन आपने अपने जीवन का परम उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य, हर उद्देश्य आपने धन को जब बना लिया है तो आप किस प्रकार से प्रसन्न रह सकते हैं, ये बात मेरे समझ से परे है। आपको ये बात समझने में शायद अभी बहुत वक्त लगेगा, या आप बात को समझ भी पाएं या ना भी समझ पाएं कि जिस धन के लिए आपने अपना सब कुछ लगा दिया है उसने आपको एक जुआरी के सिवाय कुछ भी नहीं बनाया है। न तो आप ढंग से प्यार कर सकते हैं किसी से, न तो किसी को आप अपना कह सकते हैं किसी से। आप केवल और केवल धन के ऊपर जुआ खेलते हैं और हर दिन जुआ खेलते हैं और हर वक्त सोचते हैं मेरी जीत होगी। हर वक्त सोचते हैं मैं इससे जीत जाऊंगा, लेकिन आप भी जानते हैं जुए में जीत जो होती है वो अक्सर हार ही होती है। जुए की जीत आपको क्या बनाती है? आपके अंदर एक नशा पैदा करती है। पैसे से पैसा कमाने का नशा पैदा करती है। जुआरी बना के छोड़ देती है। आपके अंदर जो एक भावनात्मक सृजनात्मक शक्तियां हैं उन्हें नष्ट कर देती है। आपको किस लायक बनाती है ये आप मुझसे बेहतर समझ गए होंगे। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जुआरी नहीं बोलूँगा, आपको मैं अज्ञानी बोलूँगा, क्योंकि आप अज्ञानता में ये बात बोल रहे हैं। और जुआ खेलना आपके लिए अगर अच्छा है तो अच्छी बात है। मैं मना नहीं करता कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ एक आनंद के हद तक अच्छा होता है, लेकिन जुए को ही अपनी जिंदगी बना देने वाला व्यक्ति
अपने आप को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। बड़े से बड़े राजा महाराजा जुए में हार गए। प्यार का जुआ लगा करके क्या मिला? प्यार को जुआ समझा हमने, प्यार को जुआ समझा हमने और प्यार का जुआ खेल गए, प्यार का जुआ खेल गए। हम सोचते रहे कि हम खेल रहे हैं और दूसरे हमारे दिल से खेल गए। हम सोचते रहे कि हम खेल रहे हैं और दूसरे हमारे दिल से खेल गए। हम वो जख्म तो दिखा सकते हैं जो सामने वाले ने दिए हमको। हम वो जख्म तो दिखा सकते हैं जो सामने वाले ने दिए हमको, लेकिन उन जख्मों को क्या दिखाएं जो जख्म हम अंदर अंदर झेल गए, जो जख्म हम अंदर अंदर झेल गए। कुछ लोगों ने मेरे दिल को खिलौना समझा, कुछ लोगों ने मेरे दिल को खिलौना समझा, कुछ लोग मेरे दिल से खेल गए, कुछ लोग मेरे दिल से खेल गए और मैं खिलाता रहा, खिलाता रहा, मैं खिलाता रहा, खिलाता रहा। कुछ लोग मेरी बगिया में, कुछ लोग मेरी बगिया में फूलों को देखने आए थे। कुछ लोग मेरी बगिया में फूलों को देखने आए थे और मेरे फूलों से खेल गए और मेरे फूलों से खेल गए। मैं भी खिलाता रहा, मैं भी खिलाता रहा और वो मेरे दिल से खेल गई। मैं खिलाता रहा फूलों को अपनी बगिया में और वो मेरे दिल से खेल गए, वो मेरे दिल से खेल गए। हम मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, न जाने कितने जख्म दिल पर झेल गए, न जाने कितने जख्म दिल पर झेल गए। लोगों ने समझा, लोगों ने समझा इसे दर्द नहीं होता, लोगों ने समझा इसे दर्द नहीं होता और हम मुस्कुरा के हर दर्द झेल गए और हम मुस्कुरा के हर दर्द झेल गए और लोग मेरे दिल से खेल गए। इसीलिए मैंने दिल
पत्थर का किया, इसीलिए मैंने दिल पत्थर का किया। और मुझे पानी में उड़ेल गए और मुझे फिर पानी में उड़ेल गए। ज्यों ही मैंने दिल पत्थर का किया, वो मुझे पानी में उड़ेल गए। और फिर क्या कहें, क्या कहानी थी। फिर क्या कहें, क्या कहानी थी। क्या कहें, क्या कहानी थी। हमें नियति ऐसी ही पानी थी। हमारी नियति ऐसी पानी थी। हमारी नियति ही पानी थी। जो मैंने कहना चाहा वो आप समझ गए। जो मैंने कहना चाहा शायद आप समझ गए। वो मेरे दिल से खेल गए। तो मैं जो आपको बताना चाहता था, कहने का अर्थ यही है मेरा कि आप पैसे को लेकर के जुआरी होते जा रहे हैं और प्यार में जुआ नहीं चलता। आप पैसे से अगर प्यार को तोलेंगे तो क्या होगा, आप भी उन लाखों की तरह रो लेंगे। एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे को पैसा नहीं समझ रहे, पैसे को हर चीज समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा पैसे को पैसा समझो, पैसे को सब कुछ मत समझो। पैसे को अगर आप सब कुछ समझेंगे तो पैसा आपको कुछ भी नहीं समझेगा। इसीलिए ज्ञान प्राप्त होना अति आवश्यक है। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप पैसे को सदुपयोग में ला पाएंगे। आप एक जुआरी की तरह बात नहीं करेंगे, एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह बात करेंगे। आपकी बातें सुन करके मुझे ऐसा लगा कि मैं एक जुआरी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, जो मोल भाव की बात में ज़्यादा रुचि रखता है और मोल भाव से उसने ऊपर कभी सोचा ही नहीं। उसने ज्ञान प्राप्ति की भी मोल भाव के लिए की और वो जो कुछ भी करता है वो अपना अच्छा बुरा देखने के बाद ही करता है। उसे ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं है। उसका पैसे कमाने का उद्देश्य भी केवल और केवल यही है कि वो एक छोटे जुआरी से बड़ा जुआरी बने, फिर और बड़ा जुआरी बने। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आपको
आपको जो उदाहरण दे रहा हूँ वो कुछ उस प्रकार से है कि एक व्यक्ति शिक्षक बनने का एक एग्जाम होता है जिसे बीएड कहते हैं। उसका पेप उसका टेस्ट देने जा रहा था, एडमिशन देने जा रहा था उसमें। तो क्या हुआ, कई सारे लोग आए वहाँ पे। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक था पेपर देने के लिए और कह रहा था कि अभी तक पेपर क्यों नहीं आया है, मुझे पेपर देना है। वो प्राइवेट जॉब में काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाता था, सब कुछ था, लेकिन वो बीएड का पेपर दे रहा था। हालांकि उसे कि दूर दूर तक वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था जिसकी मदद से वो टीचिंग लाइन या अध्यापक बने। तो उससे मैंने पूछा कि भाई आप क्या सच में टीचर बनना चाहते हैं? बोला कि नहीं भाई, मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे टीचर कभी बनना ही नहीं है। टीचिंग लाइन से तो मुझे सख्त नफरत है, ज्ञान से तो मुझे सख्त नफरत है। तो उनसे पूछा गया, क्यों फिर आप ये पेपर क्यों दे रहे हैं? वो कहते हैं कि असल में सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बीएड मांग रहे हैं। सरकारी मास्टर बनने के लिए मुझे बीएड करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बीएड में फॉर्म डाल रहा हूँ ताकि मैं सरकारी मास्टर बन सकूं। मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई इच्छा नहीं है एक मास्टर बनने की, ज्ञान बांटने की। तो जो मैं तार्किक बात कह रहा हूँ वो शायद आपके मन में घर कर गई होगी। इस दुनिया में हर व्यक्ति जुआ खेल रहा है, ज्ञान से उसे कोई मतलब नहीं है। एक छोटा जुआरी बड़े जुआरी को देख करके सोचता है कि मैं इसकी तरह जुआ खेलूं। एक बड़ा जुआरी सोचता है कि मैं और कितना बड़ा जुआ खेलता हूँ। स्टॉक मार्केट में जुआ खेलते हैं, धन का जुआ खेलते हैं, धन के जुए के बारे में बताते हैं। हर जगह आपने इस धन को लेकर के एक जुआरी का क्षेत्र बना दिया है। जहां देखो वहां जुआ ही तो चल रहा है। लेकिन इस जुए को प्यार से दूर रखें तो अच्छा है, पैसे को पैसा समझें तो अच्छा है। अगर इंसान को पैसे से तौलोगे तो इंसान कहाँ रह जाएगा। अगर हर चीज को पैसे से तौलोगे तो इंसान कहाँ रह जाएगा। तुम पैसे को सब कुछ कहते हो, मैं तुमको सब कुछ कहता हूँ। तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है माना, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो मानो। मैं पैसे को
दो नंबर का कहता हूँ, मैं पैसे को दो नंबर का कहता हूँ, तुम मेरे लिए एक नंबर हो। मैं पैसे को दो नंबर कहता हूँ, तुम मेरे लिए एक नंबर हो। तुम मेरे साल के पहले महीने हो, तुम मेरे लिए साल का आखिरी दिसंबर हो। तुम ही दिगंबर हो, तुम ही पैगंबर हो। तुम ही धरती हो, तुम ही अंबर हो। तुम ही समुद्र हो, तुम ही सागर हो। तुम ही मेरी उम्मीदों की उठती लहरें हो। तुम ही मेरी आकाश में उड़ती धारा हो। तुम ही हो, तुम ही हो। तुम ही मेरे विशंबर हो, तुम ही मेरे दिगंबर हो। तुम ही मेरे पैगंबर हो। मैं किसी और को क्यों चाहूं, मैं किसी और को क्यों चाहूं। तुम ही हो, तुम ही हो और तुम ही रहोगे। तुम ही मेरे स्वयंवर हो, तुम ही मेरे स्वयंवर स्वयंवर हो। तुम ही मेरे राम, तुम ही रामेश्वर हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे तुम्हारे बीच में ये धन कभी ना आ जाए। मेरे तुम्हारे बीच में ये धन कभी ना आ जाए। मेरे तुम्हारे बीच में प्यार चाहे कितना भी हो, ये मन कभी ना आ जाए। ये मन कभी ना आ जाए, ये धन कभी ना आ जाए। जो धन आया, जो धन आया तो प्यारी हमें बना देगा। जो धन आया तो जुआरी हमें बना देगा। संतुष्टि छीन लेगा हमारी हमसे, संतुष्टि छीन लेगा हमारी हमसे। और कहेगा तो मानना पड़ेगा दिसंबर को भी। कि तुम आखिरी महीने नहीं दिसंबर हो। कि तुम आखिरी महीने नहीं दिसंबर हो। तुम सितंबर हो। इसीलिए तुम ही मेरे दिगंबर हो, तुम ही मेरे पैगंबर हो। हाँ, मेरा कहने का सार बस इतना है कि पैसे को किसी के प्यार के बीच में रखना सबसे गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो आपसे प्यार तो बेशक नहीं करता, चाहे वो आपसे कुछ भी करता हो। वो आपको केवल
टालना चाहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से लगाव नहीं रखती तो वो उसे फ़ोन पकड़ा देती है ताकि वो अपने काम करती रहे। उसी तरीके से आप जब किसी से प्यार नहीं करते तो उसे आप पैसे पकड़ा देते हैं ताकि आप उससे कुछ वक़्त के लिए पीछा छुड़ा सकें या कुछ वक़्त के लिए उसका ध्यान भटका सकें। और ये आप उसके साथ हो सकता है आपकी नज़र में आप बहुत अच्छा कर रहे हों, लेकिन मेरी नज़र में ये उस व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा अन्याय है जो आपके द्वारा किया जा रहा है। मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि धन को आप कभी भी प्यार, ज्ञान के बीच में न लेके आएँ। धन के ऊपर मैं हर बात मान लूँगा, लेकिन धन को कभी प्यार को देख कर के या हर चीज़ को धन से जोड़ कर के जो आप एक परिभाषा लोगों के मन में बिठा रहे हैं, यहाँ सभी जो लोगों के मन में एक परिभाषा बैठी है कि धन से ही सब कुछ होता है। ये आप लोगों कितना बड़ा जुआरी, कितना बड़ा धन, कितना बड़ा लालची आप लोगों को बना रहे हैं और कितनी अधिक असंतुष्टि लोगों के मन में इस बात को लेकर के पैदा होगी। शायद अभी आप इस बात से जान अवगत नहीं हैं, लेकिन जब आप इस बात को थोड़ी गहराई से समझेंगे और सोचेंगे कि मैं कितना गलत उदाहरण पेश किया मैंने, तो आपको खुद ही इतना दुख होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। आपने कहा कि मांसाहार करने वाला ये कहता है कि मैं जीव हत्या का घोर विरोधी हूँ। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं किसी को भी इसके लिए उत्तेजित नहीं करते कि वो माँ किसी भी जीव की हत्या करे, और हम किसी भी जीव की हत्या करने को और उसके मांस को भोजन के रूप में प्रयोग में लाने के लिए भी सहमति नहीं देते हैं। लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है। हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा खान पीन उस जगह के हिसाब से बनता है और हम इस पर टिप्पणी ना करें तो अच्छा होगा। और जो आपने मूलभूत बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी की भावनाओं को पैसे से तोल करके देख रहे हैं।
आप शादी में ये देख रहे हैं कि कितना दहेज मिला है। आप शादी में ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी गुणवान लड़की मिली है, कितना सुंदर और सुशील लड़का मिला है। आप ये नहीं देख रहे हैं धन नहीं, लड़का और लड़की जरूरी होते हैं शादी के अंदर। आप उन्हें नहीं देख रहे हैं तो गलत कौन है? जब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक उस लड़के और लड़की से भी ज्यादा जरूरी धन है, तो इसका अर्थ तो हम यही निकाल सकते हैं केवल और केवल कि आपने धन को ही परम उद्देश्य, परम ज्ञान और परम ताकि हर जो ऊंचाई उसे संज्ञा दे दी है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप अपनी विचारधारा को बदलें, लेकिन आप धन से इतना लगाव ना रखें, धन को अपना सब कुछ ना बनाएं, धन के लिए इतनी आसक्ति होना, धन के लिए इतना लगाव होना आपको इस दुनिया से अलग कर देगा। आप धन को लेकर के दुनिया के पास जा रहे हैं और धन की वजह से ही आप दुनिया से दूर जा रहे हैं। अभी आप इस बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी आप लोग ये समझ रहे हैं कि धन देकर के लोग हमारे पास आते हैं। असल में नहीं, धन से लोग आपके पास नहीं आते, आपके प्यार से, आपके अच्छे भाव से लोग आपके पास आते हैं। आप धन की मदद से आप कुछ लोगों को, भैंस को अपने खूंटे पे बांध सकते हैं। आप धन की मदद से एक भैंस को, गाय को खूंटे पे बांध के रख सकते हैं, लेकिन उसे अपना कभी नहीं बना सकते। उसे अपना बनाने के लिए तो आपको प्यार का सहारा लेना पड़ेगा, जो धन आपको कभी नहीं बताएगा किस प्रकार से। इसीलिए धन से ज्यादा जरूरी है ज्ञान, और ज्ञान ही धन से महान है। जब आप ज्ञान का प्रयोग करते हुए हर कार्य को करेंगे, तब ही कहीं जाकर के आप एक खुशहाल जीवन की कामना कर पाएंगे। जो प्यार, जो स्वभाव, जो बात आप लोगों के मन में चाहते हैं अपने लिए, पा पाएंगे। ये धन आपको किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहने देगा। आप मुझे बताइए, आप धन की वजह से ही तो अपने लोगों से नहीं मिल पाते हैं, और आप उसी धन को इतना अच्छा बताते हैं। क्या धन को इतना अच्छा बताना सच में सही है आपके लिए? आप जिसके कारण अपनों से अलग हो रहे हैं, जिसके कारण
आपके अपने आप से नहीं मिल पा रहे हैं। आप उसी धन को महान बता रहे हैं। किस प्रकार से, ये मेरी समझ से तो बाहर है। धन के लिए आपने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, हो सकता है आप उसे अपनी व्यक्तिगत राय बना कर के रखना चाहें, लेकिन उसे सावर आप सभी लोगों की राय न बनाएं। उसे सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के मन में ना बिठाएं, क्योंकि आप एक ज्ञानी पुरुष हैं। आपके पास ज्ञान है और उसी ज्ञान के दम पर आप यहाँ पर हमसे कह रहे हैं। मैं जानता हूँ हम में से कोई भी जीते, लेकिन जीतेगा ज्ञान ही, क्योंकि ज्ञान से ही तो हम आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। तो हम में से कोई भी जीते, जीत ज्ञान की ही होगी और ज्ञान ही हम दोनों के बीच में वो करीब बन कर के सामने आया है, जिस कड़ी ने हम लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। इसलिए मुझे इस बात को कहने में कोई भी संदेह नहीं है कि हम जिस प्रतिस्पर्धा को कर रहे हैं, उसमें जो जीत रहा है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, लेकिन इसमें विजेता ज्ञान है। इसमें विजय हमेशा और हमेशा ही ज्ञान की होगी। हम दोनों में से जो भी जीते, आप धन के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ धन के लिए हमें गलत साबित कर दें, लेकिन फिर उसके बाद भी आप अपने ज्ञान के दम पर ही तो हमें गलत साबित कर पाएंगे। आप हमें धन के दम पर गलत साबित नहीं कर रहे। आप अगर हमें गलत साबित करेंगे तो केवल और केवल अपने धन के दम पर नहीं, अपने ज्ञान के दम पर हमें गलत साबित कर रहे हैं। आप हमें कितना भी धन दिखा दें, हम गलत साबित नहीं होंगे, क्योंकि आप हमें ज्ञान से परास्त कर रहे हैं। और वो भी तो आखिर ज्ञान ही है। तो ज्ञान से हारने वाला, हमने अपनी हार भी मान ली तब भी जीता ज्ञान ही, हम हार भी गए तब भी ज्ञान ही जीता। इसीलिए पहला पक्ष आपके जीतने पे भी जीतेगा और हमारे जीतने पर भी जीतेगा। इसीलिए आप ये न सोचिएगा कि अगर आप जीत गए तो आप जीत गए। आप जीते तो भी ज्ञान जीता, हम जीते तो भी ज्ञान जीता। पैसा तो कभी जीत ही नहीं सकता, क्योंकि जिधर आप हैं उधर भी ज्ञान है, जिधर हम हैं उधर भी ज्ञान है। और जब दोनों तरफ ज्ञान है तो एक तरफ का ज्ञान तो हारेगा, लेकिन कोई भी हारे, लेकिन जीतेगा तो ज्ञान ही, पैसा नहीं। आप पैसे को किसी भी प्रकार से ज्ञान से महान नहीं बता सकते।
सकते। इतना तो मैं भी कहूँगा आपसे कि आप पैसे के लिए बड़े से बड़ा तर्क दे सकते हैं। अभी आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिनसे हम लाचार हो जाएं, हार मानने को मजबूर हो जाएं, हम ये कहने को मजबूर हो जाएं कि हमारे पास, हमारी तर्कशील बुद्धि के पास अब ऐसी कोई बात नहीं बची जो तर्क संगत लगे आपकी बातों के आगे और हमें हार मानने पर आप मजबूर कर दें। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी बातें होंगी वो आपके ज्ञान के ऊपर ही तो होंगी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप जीत भी जाएं तब भी आप माफ़ी अवश्य मांगिएगा कि आप लोगों से ये बात अवश्य कहिएगा कि मैंने जो कुछ कहा बेशक बात हो सकती है, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी पैसे से। आप एक जुआरी बन जाएंगे पैसे से। पैसा आपको एक जुआरी बना देगा। आपको एक अंदरूनी खुशी कभी नहीं मिलेगी। आपने जो खोया है वो आप कभी नहीं पा पाएंगे। चाहे आप लाख कोशिशें कर लें, आप लाख प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिशों के बावजूद भी जो चीज़ें आपने पिछले समय में खो दी हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जो भी आपने खो दिए हैं, अपने सपने जो भी खो दिए हैं आपने, वो आप कभी दोबारा वापस नहीं पा पाएंगे। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ये बात मैं जो हूँ आपको बड़े अच्छे से समझाने में समर्थ हो पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपके सामने देख पा रहा हूँ कि आप जो हैं मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपको एक कहानी से इसको अंत देना चाहूँगा अपनी बातों को, कि एक इंसान था, उसने धन को ही अपना जीवन का उद्देश्य बनाया। उसने हर चीज में धन पाया, धन कमाया, धन ही उसके जीवन का परम उद्देश्य बना। सबसे पहले उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया। उसने छोटी सी कंपनी खोली। फिर कंपनी खोलने के बाद में छोटे छोटे काम किए, छोटे छोटे काम करके वो व्यापारी बना। उसके मन में ये बात आ गई कि हर चीज उस पैसे से ही आती है और हर चीज पैसे से ही हो सकती है, और पैसे के बिना कुछ भी कर पाना या कुछ भी करना मुमकिन नहीं हो सकता है। इसीलिए वो
हर चीज को पैसे से तोलने लगा और हर चीज के अंदर वो, अगर ये चीज है तो मैं इतना पैसा दे दूं तो इसे ले लूंगा, उतना पैसा दे दूं तो उसे ले लूंगा, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा इसके लिए। वो हर इंसान को, जैसे आपने कभी पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, एक हीरो कहता है कि 10,000 वो नहीं उठता, 20,000 नहीं उठता, 1 लाख वो नहीं उठता, फिर और पैसे बढ़ाता जाता है। एकदम पे आने पर वो कहता है कि अब वजन बहुत ज़्यादा हो गया है, अब आप उठ नहीं पाएंगे। फिर वो दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि मैं इतने पैसे पर मान जाऊंगा। तो कहता है कि मुझे हर इंसान की औकात पता है कि कौन इंसान कितने पैसे पर बिकता है। ये बात ये बात जो है, एक जुआरी जिसने जुए के दम पर इंसानों को खरीदना सीखा है, वो कर रहा है। असल में पैसा किसी को खरीदने के लिए नहीं होता है। असल में पैसा जो बनाया गया था वो कभी खरीद फरोख्त के लिए बनाया ही नहीं गया था। वो केवल और केवल गारंटी के रूप में दिया जाता है। एक गारंटी है वो, केवल सरकार के द्वारा जो पैसा है, सरकार या पुराने समय राजा महाराजा, उनके द्वारा केवल एक गारंटी है उनकी, तुम इससे दे करके चीजें खरीद सकते हो। इससे ज्यादा पैसे का मोल नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश हमने पैसे को ही सब कुछ मान लिया और किरदार ये दिखाते हैं कि एक इंसान को पैसे से खरीदा जा सकता है। और ये लोगों के मन में आ गया। इंसान पैसे से तौले जाते हैं कि अगर ये ज्यादा पैसे कमा रहा है तो ये ज्यादा ज्ञानी है, ये ज्यादा कम पैसे कमा रहा है तो कम ज्ञानी है। मेरी नजर में ज्ञान की परिभाषा इससे कई ज्यादा बड़ी और विस्तृत है। जो व्यक्ति आपके सामने कम धन अर्जित कर रहा है, कम पैसे कमा रहा है, वो आपसे अधिक ज्ञानी है, वो आपसे अधिक सम्मान पाने योग्य है। उसके पास वो हर चीज है, अगर जो कि उसे ज्ञान देने के लिए है, जरूरी है। बेशक उसके पास धन न हो, वो सम्मान के सुयोग्य अधिकारी हैं। लेकिन यदि उसके पास
धन बहुत है लेकिन वो दूसरों को दुख देता है, प्रताड़ित करता है, तो अपने उस धन को लेकर के दूसरों की भावनाओं के साथ खेलता है। अगर उसके पास धन है तो वो दूसरे व्यक्तियों को दुख देता है, रुलाता है, परेशान करता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में रहने से अच्छा है कुछ पल का नुकसान उठा लेना। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ आपको हमेशा ही खुश मिजाज रहना चाहिए। आपके रहने से वातावरण सुगंधमय होना चाहिए। आप लाख पैसे दे कर के किसी फूल की खुशबू नहीं खरीद सकते हैं। आप लाख पैसे देकर भी किसी के सपने नहीं खरीद सकते हैं। तुम कहते हो पैसे दो तो बिक जाते हैं सपने। तुम क्या कहते हो पैसे दो तो बिक जाते हैं अपने। अरे सौ टका अच्छी है मेरी तरकीब। 100% अच्छी है। ईमानदारी से इसे आजमाना है। मेरी तरकीब 100% अच्छी है। ईमानदारी से आजमाना है। पैसा बेशक कमाना है। पैसा बेशक कमाना है लेकिन जुआरी नहीं बन जाना है। पैसा बेशक कमाना है लेकिन जुआरी नहीं बन जाना है। पैसे से प्यार नहीं मिलता। प्यार से प्यार कमाना है। ज्ञान से प्यार कमाना है। और फिर देखो ये दुनिया तुम्हारी होती है कैसे। फिर देखो
ये दुनिया तुम्हारी होती है कैसे। इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों को पैसे से नहीं प्यार से जीतो। ज्ञान को पैसे से ऊपर रखो। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं अपने शब्दों को विराम जरूर दे रहा हूँ, लेकिन मेरे शब्द तुम्हारे कानों में गूंजेंगे। मेरे शब्द तुम्हारे कानों में गूंजेंगे और मेरे शब्द तुम जुआरियों से ये पूछेंगे। मेरे शब्द जुआरियों से पूछेंगे कि ज्वार तुम्हें क्यों आया है, ज्वार तुम्हें क्यों आया है। मैंने तो बस ज्ञान को धन से ऊपर बताया है। मैंने तो ज्ञान को धन से ऊपर बताया है। जुआरियों को ज्वार क्यों आया है, जुआरियों को ज्वार क्यों आया है। मैंने तो प्यार को प्यार बताया है। मैंने तो प्यार को ही धन माना है, प्यार को ही आजमाया है। जुआरियों को जाने क्यों पसीना आया है। हाँ, मुझे लगता है बहुत खाया है जुआरियों ने, इन जुआरियों ने बहुत खाया है। इन्होंने पैसे से सब कुछ जीता है अब तक। इन्होंने पैसे से सब कुछ जीतने की कोशिश की है अब तक। इन्होंने प्यार को अब तक नहीं आजमाया है। इन्होंने प्यार को अब तक नहीं आजमाया है। अरे झूठे हैं ये लोग, ये झूठे हैं ये लोग। इन्होंने अगर प्यार नहीं कमाया है तो उन्हें कुछ नहीं कमाया है। झूठे हैं ये लोग, अगर इन्होंने प्यार नहीं कमाया है तो इन्होंने कुछ भी नहीं कमाया है। यही तो बड़े बड़े लोगों ने बताया है। वहाँ वहाँ बसड़ फैली है, जहाँ जहाँ ये पैसा आया है। वहाँ वहाँ बसड़ फैली है, जहाँ जहाँ पे पैसा आया है। मुझे बताओ तुमने कितना पैसा खाया है। मुझे बताओ तुमने कितना पैसा खाया है। जिंदगी भर पैसे से सब कुछ तौला है,
क्या जिंदगी भर पैसे से सब कुछ तौला है क्या? प्यार से भी कुछ कमाया है, ज्ञान से भी कुछ कमाया है। इतना कहकर वो शांति से बैठ गए। लेकिन इस बार जो बात हुई थी, अब कुछ भी कहने को बकाया नहीं रह जाता है। इतना सुनने के बाद अब हमने बहुत सारी बातें समझी, लेकिन मैं अभी इन बातों को काटने के अधिकारी अभी नहीं हूँ। मैं अभी ज्ञान, पैसा, लालच, संतुष्टि, ज्वारी, इन सभी शब्द जो कि नए शब्द मेरे लिए थे, जो अभी तक किसी ने भी प्रयोग में नहीं लाए थे, इन शब्दों को पचाने में, हजम करने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अभी इन शब्दों को तोड़ूंगा, जोड़ूंगा और तब कहीं जाकर के आपको इन्होंने जो पहले पक्ष ने ये बोला है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे भी समझ में इन्होंने जो बोला नहीं आया है, ये बात उनकी, लेकिन ये 100% सही है कि पैसा हर चीज में होने से हम ज्वारी हो जाते हैं, इसीलिए पैसे से बचें। अब आगे हम कल प्रतिस्पर्धा करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तभी दूसरे पक्ष के बोलते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, हमें भी थोड़ा समय चाहिए, हमें भी थोड़ा समय चाहिए। इन्होंने हमारी बात को काटने के लिए इतना वक्त लिया, हमें भी थोड़ा समय चाहिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं, हमें एकदम से इनके जवाब नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, माना, हम आपको वक्त देते हैं। आप अपना समय लीजिए और आप इन बातों के तोड़ निकाल करके लाइए, क्योंकि अब हम प्रतिस्पर्धा बहुत ही जटिल मोड़ पर आके खड़ी हो गई है और अब समय मांगना भी जायज था, क्योंकि अब उन्हें भी तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अब जब वो मेहनत करेंगे तो अब हमें भी कुछ नया जानने को मिलेगा और ये नई बात जो हम जानेंगे वो सारी बातें हम आप सबके साथ, आप सबके सामने बांटेंगे। तो अब मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए आप इसे देखिए और समझिए। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आप दूसरे लोगों को भी दिखा सकते हैं। अगर आपने ये अंत तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा और आप इसी प्रकार से हमारी इस सीरीज को देखते रहें। धन्यवाद।